देखो अली और हुसैन, अली को इंसानों के वोटों ने नहीं बनाया। अली जिसे वोटों से बनाते हैं उसे वो वोट देखकर जलील करके निकाल भी देते हैं। तारीख में कोई और वोटों से बना होगा, अली वोटों से नहीं बने। अली तो मन कुल तो मौला फहाज़ अली मौला की गूंज और सदा से बने, ऐसे ही है। अब देखो मन कुल तो मौला फहाज़ अली मौला, इसका कोई इनकार अब नहीं कर सकता, कोई भी इसका इनकार नहीं कर सकता, इसलिए कि कोई बहुत ही निराश जाहिल होगा जो कहेगा गदीर का वाक़या नहीं हुआ था। अब तो सऊदी अरब से किताबें छपने लगी हैं कि गदीर का वाक़या हुआ था उस तफसील के साथ। हाँ, मौला का मतलब क्या है उसमें अलग बात है, लेकिन गदीर के वाक़े का इनकार नहीं कर सकते आप। 10 बरदार हो गए गदीर के वाक़े के इनकार से, कहते भाई मौला का मतलब दोस्त था। अच्छा भाई दोस्त होगा, आपकी मर्जी है। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, इब्राहिम खलीलुल्लाह जो मोहम्मद से छोटे नबी हैं, तो उनका दोस्त तो अल्लाह हो, इब्राहिम का दोस्त तो अल्लाह हो, मुस्तफा का दोस्त हर ऐरा गैरा नत्थु खैरा बन जाएगा क्या? हाँ? मैं मन को तो मौला समझा रहा हूं। तो हुसैन को देखो मन को तो मौला के तसलसल में। हमारे मजहब के मुताबिक इमाम हुसैन कोई फकत रिफॉर्मर नहीं है, वो मुस्लिम नहीं है। मन कुन तो मौला फहाज़ अली मौला का तसलसल है हुसैन। हमें यकीन हो जाता है कि हमने मुस्तफ़ा के बाद गदीर के जिस सिलसिले को ज्वाइन किया था, करबला को देखकर उसकी हकानियत का यकीन हो जाता है। काश मेरी बात पहुंच सके, मैं गदीर और करबला आपके सामने मिला के पढ़ रहा हूँ यहाँ पर। देखो हुसैन शजरे तैयबा का खालिस तरीन महसूल है, और यजीद शजरे खबीसा का ऐसा नासूर है। यजीद पर हर मुसलमान, हर अच्छा मुसलमान लानत भेजता है यजीद पर। लेकिन देखो जब यजीद पे लानत भेज रहे हो ना, तो जरा गौर करो कि यजीद किस तसलसल से आया है, इस पे भी जरा गौर करो। लान अल्लाहु उम्मतन अस्ससत असास ज़ुल्म वल जौर अलैकुम अहलल बैत। यजीद किस तसलसल का नाम है, उस पर भी अगर कोई मुसलमान गौर कर ले तो उसकी हिदायत मुकम्मल हो जाएगी। मैं कुछ कहना चाह रहा हूं यहां पर, इसलिए कि क्योंकि यजीद से पहले तक मामला अभी तक मुसलमानों के लिए डाउटफुल है, मशकूक है। वो मामला मिक्सअप है, कौन हक पर कौन बातिल पर, दोनों हक पर, ये भी रजी अल्लाह वो भी रजी अल्लाह, ऐसे इस्लाम का हो गया इन्ना लिल्लाह, मतलब मिक्स चल रहा है सारा मामला। लेकिन जहां यजीद, इमाम हुसैन ने यजीद को ऐसा गाली बना दिया, आज किसी एथिस्ट मुल्हिद को भी यजीद कह दो उसको बुरा लगेगा। अरे आप तो किसी मजहब को मानते नहीं, आपको क्यों बुरा लग रहा है? काश मेरी बात पहुंच सके। यानी तकसीम खैर और शर हुई सदके हुसैन के, तकसीम खैर और शर हुई सदके हुसैन के, सारे बुरे यजीद के, अच्छे हुसैन के। भाई वाह, मिलके बोले लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक, मिलके नाराए हैदरी। ये गदीर से करबला समझ में आ रही है आपको? मन को तो मौला फहाज़ अली मौला का ऐलान जो है वो इंडिविजुअल नहीं है खाली। हाँ, खाली ऐसा ना समझो उसे कि वो एक नहीं, उसका तसलसल है। आज हम गदीर का जिक्र क्यों करते हैं, आज हम करबला का जिक्र क्यों करते हैं? इसलिए कि मन कुन तो मौला फहाज़ अली मौला, इसका मतलब ये कि मन कुन तो मौला फहाज़ हसन उन मौला, मन कुन तो मौला फहाज़ हुसैन उन मौला। मैं आपसे अर्ज करूं, कभी आया आपकी खिदमत में जो गदीर के मौके पर जो गदीर के खुतबे का बाइफिकेशन है ना, मैं गदीर आपको इसलिए सुना रहा हूं करबला से पहले कि इमाम हुसैन कुर्बान गदीर है। इमाम हुसैन मन कुन तो मौला फहाज़ अली मौला के शहीद हैं, ये बात ज़हन में रखना। सारी बात का खुलासा यही है, वरना नमाज उस तरफ भी है, नमाज इस तरफ भी। बात समझ में आ रही है? जाहिरी जो दीन की शक्ल है ना, वो तो किसी न किसी सूरत में वहां भी बाकी है, वहां क्या नहीं है जो यहाँ है। देखो होर ने नमाजें नहीं बदली थी, होर ने इमाम बदला था। ज़हन में है ना? होर ने इमाम बदला था, नमाजें तो वहां पर भी थी। हत्ता ये कि होर ने नमाज इमाम हुसैन के पीछे पड़ी जब रास्ता रोका, तो वो नमाज नहीं बचाएगी कि जो बगैर हुसैन के। नमाज वो काम की है कि जो या हुसैन के साथ है। हाय हाय हाय, बात जी बात समझ में आ रही है? मैं कुछ कह रहा हूँ। हमसे लोग पूछते हैं कि फकत या हुसैन से क्या होगा। मैं कहता हूँ होर के पास सब कुछ था, फकत या हुसैन नहीं था। जब तक या हुसैन नहीं था तो लान अल्लाह उम्मतन क़तलत का, वलान अल्लाह उम्मतन ज़लमत का, वलान अल्लाह उम्मतन समिअत बिज़ालिका फ़रज़ियत पे, इन जुमलों में था। या हुसैन आ गया, अब अस्सलामु अलैकुम या औलिया अल्लाह व अहिब्बाह, अस्सलामु अलैकुम या असफिया अल्लाह व अविद्दाह, अस्सलामु अलैकुम या अंसार दीनिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या अंसार रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या अंसार अमीरुल मोमिनीन, अस्सलामु अलैकुम या अंसार फातिमा ज़हरा सय्यदतुन निसाइल आलमीन। यह है या हुसैन।
मन कुंतु मौला फहाजा अलीउल मौला का मतलब है मन कुंतु मौला फहाजा हसनुल मौला, मन कुंतु मौला फहाजा हुसैनुल मौला, मन कुंतु मौला फहाजा अली इब्न हुसैन ज़ैनुल आबिदीन मौला, मन कुंतु मौला फहाजा मोहम्मद इब्न अली अल बाकिर मौला, मन कुंतु मौला फहाजा जाफर इब्न मोहम्मद अल सादिक मौला, मन कुंतु मौला फहाजा मूसा इब्न जाफर अल काज़िम मौला, मन कुंतु मौला फहाजा अली इब्न मूसा रज़ा मौला, मन कुंतु मौला फहाजा मोहम्मद इब्न अली अल तकी अल जवाद मौला, मन कुंतु मौला फहाजा अली इब्न मोहम्मद अल नकी अल हादी मौला, मन कुंतु मौला फहाजा हसन इब्न अली अल अस्करी मौला, मन कुंतु मौला फहाजा महदीउन मौला। ये मतलब है इसका। एक सलवात कर तो बनता है चाहता मासूम अलैहिस्सलाम के नाम पर। यहाँ पर बात समझ में आ गई? यार मुख्तसर लगाना या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। आखिरी मोमेंट तक जवाब दे मेरे भाई इस भाई का, बड़े दिल से नारा लगा रहे हैं। यो बात समझ में आ गई? तमाम अज़ादारों के लिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला। और ये मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की जानिब से जो असहाब गए शहीदान करबला, उनके रजस देखिए तारीख में। मैं पूरे रजस तो यहाँ पढ़ भी नहीं सकता वरना कहीं फसाद ना हो जाए। किन नामों के साथ उन्होंने रजस पढ़े हुए कि तुम किस दीन पर हो और मैं किस दीन पर हूं। अंत अला दीन फुला, नाम नहीं लूंगा मैं, तुम फुला के दीन पर हो, वाना अला दीन अली। ये नाफे बिन हिलाल वजली का रजस मौजूद है तारीख में। तो शाह हुसैन जी, बादशाह हुसैन, दीन अस्त हुसैन। ये दीन अस्त हुसैन जो है, कौन सा दीन है हुसैन? या अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम वाला हुसैन। हाय हाय हाय, बात पहुंच रही है। ये वो दीन नहीं है जो मुसलमानों ने लिया हुआ है, ये वो दीन है कि जिसकी विलायत का ऐलान हुआ है। हुसैन के बाबा की विलायत का ऐलान हुआ, वो दीन हुसैन। हुसैन फकत दीनदार नहीं है, हुसैन दीन है। दीनदार होना और बात है, पूरा दीन होना और बात है। हुसैन पूरा दीन है। हाय हाय हाय, बात पहुंच रही है। अच्छा, चूंकि पूरा दीन है ना हुसैन, तो मैंने इमाम की खिदमत में हुर अलैहिस्सलाम की मिसाल दी कि हुसैन खुद अलैहिस्सलाम नहीं है, हुसैन अलैहिस्सलाम बनाता है। हुर को बनाया ना अलैहिस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम या औलिया अल्लाह व अहबाह में आ गए। अब अल्लामा रशीद तराबी साहब अल्लाह मकाम फ़िक्रा कहते थे, वहां तक मोमिनीन माशाअल्लाह तशरीफ फरमाए खड़े में। मोमिनीन में एक जुमला कह रहा हूं, और बुजुर्गों की बात मैं इसलिए बयान करता हूं कि एक तो इसाले सवाब रहे, बात ऑथेंटिक हो जाए। कि जब हुर पहुंचे, मैं भी मस्जिद मसाहिब से थोड़ा सा दूर हूं, मैं बतलाना चाह रहा हूं, जरा गौर कीजिएगा। हुर ने आके कहा, हल्ली मिन तौबतिन, क्या मेरे लिए कोई तौबा है? देखो, अगर आपके साथ किसी ने ज़्यादती की ना, तो आप ये कह सकते हैं कि जी मैंने माफ किया। आप ये नहीं कह सकते कि खुदा ने माफ किया। पता नहीं कितनी मेरी बात पहुंच रही है। देखो, हमारी औकात नहीं कि हम ये कहते हैं कि खुदा ने माफ किया, हमें क्या पता। हम इतना कह सकते हैं कि मैंने माफ किया। ये इख्तियार हुसैन इब्न अली है। ओह, देखो, मुहर्रम से पहले याद रखो तो समझ में आएगा कि फिर हुसैन क्या है। हाँ, हुसैन कहते हैं कि मैंने माफ किया और मेरे रब ने माफ किया। जिनको अनीस ने इस तरह से लिखा कि दोज़ख से जब आजाद किया हुर को खुदा ने, तो आजाद तो हुसैन ने किया था। बाबुल्लाह होना समझ में आ रहा है हुसैन का। अल्लाह की तरफ पहुंचने वाला दरवाजा हुसैन है। दोज़ख से जब आजाद किया हुर को खुदा ने, तो खुलवा दिए फिरदौस के दर उक़दा कुशा ने। तो मुश्किलों को खोलने वाला है ना उक़दा कुशा, उसने फिरदौस की दर खुलवा दिए। खोले नहीं, खुलवा दिए। आका है ना, गुलाम आ रहा है हमारा, खोल। और जानूं पे रखा सर जो इमामे दो सरा ने। तो फिर क्या हुआ? आला किया अदना को बुजुर्गों की दुआ ने। आला किया अदना को बुजुर्गों की दुआ ने। सब जिसके तलबगार थे जन्नत में वो दूर था। अब जन्नत का तालिब, हुर जन्नत का तालिब नहीं, जन्नत हुर की तालिब है। हाँ? सब जिसके तलबगार थे जन्नत में वो दूर था। और हुराने जिना गिर्द थी और बीच में हाय अल्लाह अकबर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। तो हुसैन कौन है भाई, समझ में आ गया भाई? जी,
तो हुसैन अलैहिस्सलाम बनाता है। हुसैन गदीर के तसलसल का नाम है, ये बात हमेशा ध्यान में रखना। जिस मजलिस से गदीर मिले तुम्हें वही हुसैनी मजलिस है।